रखो, जब तक सियासत में तुम्हारी आवाज नहीं होगी, जब तक राजनीति में तुम्हारी पहचान नहीं होगी, तुम्हारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। जिस दिन तुम्हारी एक सियासी ताकत होगी, तुम्हारी सियासी पहचान होगी, और ये कब पैदा होगा? जब आप मुत्तहिद होंगे, और मुत्तहिद होंगे तो हम सब अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे। वरना भारत की जमहूरियत में किसके ख्वाब पूरे हो रहे हैं? भारत की जमहूरियत में उन लोगों के ख्वाब पूरे हो रहे हैं जो कमजोरों को दबाते हैं, मजलूमों को कुचल देते हैं, महिलाओं को खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने ख्वाबों को अगर पूरा करना है, यकीनन ख्वाब देखो मगर मुत्तहिद हो, इत्तेहाद पैदा करो। भारत की जमहूरियत में आपको अपनी एक आवाज की जरूरत है, आपको अपनी एक शनाख्त की जरूरत है, और वो आवाज कोई आसमानों से नहीं आएगी, वो आवाज जमीन से नहीं निकलेगी, वो आवाज तुम्हारे दरमियान से निकलेगी, वो ताकत तुम्हारे इत्तेहाद से निकलेगी, वो पहचान तुम्हारे दिलों के मिलाने से निकलेगी, और वो काम आपको करना है। असदुद्दीन ओवैसी के तकारीर, उसकी जबान से निकले हुए अल्फाज जनता के दिलों को नहीं दिल मिला सकते। अरे जनता के दिलों को मिलाने वाले का नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला है। मुझे यकीन है कि इस कायनात का रब आपके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत को डालेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम आपके ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, हम आपके दिलों से खौफ को दूर करना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि नौजवानों, ख्वाब देखना शुरू करो। तुम जब ख्वाब देखोगे तो बड़े ख्वाब देखो, छोटे ख्वाब हरगिज मत देखो। बड़े ख्वाब देखो, बड़े ख्वाब देखो। जितना बड़ा तुम्हारा ख्वाब होगा, और फिर उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको और हमको मेहनत करना पड़ेगा, जुस्तजू करना पड़ेगा। जब तुम अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हो, याद रखो, जब तक सियासत में तुम्हारी आवाज नहीं होगी, जब तक राजनीति में तुम्हारी पहचान नहीं होगी, तुम्हारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। जिस दिन तुम्हारी एक सियासी ताकत होगी, तुम्हारी सियासी पहचान होगी, और ये कब पैदा होगा? जब आप मुत्तहिद होंगे, और मुत्तहिद होंगे तो हम सब अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे। वरना भारत की जमहूरियत में किसके ख्वाब पूरे हो रहे हैं? भारत की जमहूरियत में उन लोगों के ख्वाब पूरे हो रहे हैं जो कमजोरों को दबाते हैं, मजलूमों को कुचल देते हैं, महिलाओं को खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने ख्वाबों को अगर पूरा करना है, यकीनन ख्वाब देखो मगर मुत्तहिद हो, इत्तेहाद पैदा करो। और मंजलिस मजलूमों के साथ है, मंजलिस कमजोरों के साथ है। मंजलिस चाहती है कि कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए, मंजलिस चाहती है कि नौजवानों के ख्वाबों को पूरा किया जाए, मंजलिस चाहती है कि हमारी माँ और बहनों को तहफ्फुज मिले, मंजलिस चाहती है कि जिस नौजवान की आंख से आंसू बह रहे उसको एक हौसला दिया जाए, उसके हौसलों को बुलंद किया जाए, उसको कहा जाए कि ये रोने का वक्त नहीं है, उठो और अपने हक के लिए लड़ो। ये मंजलिस का पैगाम है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों। आज आपको खौफ करने की जरूरत नहीं है। जमहूरियत में हम तमाम को तहफ्फुज मिलना चाहिए, और मिलेगा मगर आप अपनी आवाज विधानसभा में भिजाइए। विधानसभा में जब आप अपनी आवाज को भिजाएंगे तो फिर कोई लड़ने वाला होगा। लोग बोलते हैं, हमारे मंजलिस के मुखालिफिन बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 2 MP हैं लोकसभा में। आखिरी में नारा लगाएंगे, अभी सुनो। लोग कहते हैं, मंजलिस के मुखालिफ लोग कहते हैं कि ओवैसी के 2 MP हैं, पार्लियामेंट में क्या करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की लोकसभा में भाजपा के 300 MP हैं, और उन 300 MP के सामने जब भी आपका गुनाहगार भाई बेटा खड़ा हो जाता है तो भाजपा के 300 MP 6 मिनट में 3 मर्तबा खड़े होकर हमको सलाम करते हैं। ये मिजाज आपको गुजरात की विधानसभा में पैदा करना पड़ेगा। 500 की लोकसभा में 300 भाजपा के MP हैं, 6 मिनट की तकरीर हमको वक्त मिलता है,
6 मिनट में हम मोदी अमित शाह के सामने मजलूमों की इंसाफ की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, सच्चाई को बयान करते हैं। ये कब होगा? इसीलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस हम पर इल्जाम लगाती है। कांग्रेस कहती है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है, बोलते हैं ना। अब एक छोटा रिचार्ज दिल्ली से आया है, वो भी वही कह रहा है। और भाजपा के लोग ये कहते हैं कि ओवैसी एंटी नेशनल है।